भूल चुके आविष्कार, अजीब लेकिन अनोखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपको हैरान कर देगा, अचंभित कर देगा और शायद आपके दिमाग की बत्ती भी जला देगा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्हें हम आज भूल चुके हैं? चलिए एक दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं, कुछ अनोखे और अजीब आविष्कारों की तरफ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है। हमारी यात्रा शुरू होती है 1930 के दशक से, जहां एक अमेरिकी कलाकार जॉर्जिया ओकीफ ने एक अनोखा आविष्कार किया। जी हां, आपने सही सुना, एक कलाकार ने। लेकिन जॉर्जिया ने कोई साधारण पेंटिंग नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी सुरक्षा पेंटिंग। यह कोई जादुई पेंटिंग नहीं थी जो खुद से चोरों को भगा दे, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें पेंटिंग के अंदर छिपे हुए निशान होते थे। ये निशान केवल खास रोशनी में ही दिखाई देते थे और इनका इस्तेमाल महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत पेंटिंग जो चोरों को तो बेवकूफ बनाए और साथ ही साथ आपके खजाने की हिफाजत भी करे। अब चलते हैं 19वीं सदी में, जहां एक संगीतकार डेविड लिंडसे ने एक ऐसा आविष्कार किया जो संगीत की दुनिया में एक क्रांति ला सकता था। डेविड ने बनाया फिशी पियानो। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसा पियानो जो मछलियों की आवाज से संगीत पैदा करता था। यह पियानो पानी से भरे एक टैंक से जुड़ा होता था और जब मछलियां टैंक में तैरती हुई पियानो के तारों को छूती थीं, तो एक अनोखी धुन निकलती थी। यह एक अजीबोगरीब संगीत यंत्र जरूर था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि संगीत के लिए प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, यहां तक कि मछलियों से भी। चैप्टर 3। अब बढ़ आते हैं 1960 के दशक की तरफ, जहां वैज्ञानिक थॉमस वेबर ने एक ऐसा आविष्कार किया जो हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। उनका आविष्कार था विजन रॉकेट। यह कोई विशालकाय रॉकेट नहीं था, बल्कि एक छोटा सा व्यक्तिगत विमान था जिसे वेबर ने पॉकेट रॉकेट भी कहा था। यह रॉकेट एक व्यक्ति को उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे एक छोटे से बैग में भी रखा जा सकता था। कल्पना कीजिए, आपको कहीं जल्दी जाना है और ट्रैफिक में फंसने के बजाय आप अपना विजन रॉकेट निकालें और सीधे आसमान में उड़ जाएं। चैप्टर 4। अब चलते हैं 20वीं सदी में, जहां एक वैज्ञानिक ने प्रकृति से बात करने का अनोखा तरीका खोज निकाला। उनका आविष्कार था बात करने वाला पेड़। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसा पेड़ जो हमसे बातें कर सकता था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विज्ञान का कमाल था। इस पेड़ में एक यांत्रिक प्रणाली लगी होती थी जो पेड़ की जड़ों में नमी, तापमान और पोषक तत्वों की मात्रा को मापती थी, और यह जानकारी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ध्वनि में बदल जाती थी, जिससे पेड़ अपनी जरूरतों और भावनाओं को इंसानों तक पहुंचा सकता था। चैप्टर 5। हमारी यात्रा का आखिरी पीढ़ी ढाव है 1970 का दशक, जहां एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने एक ऐसा सपना देखा जो मानवता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। उनका सपना था अंतरिक्ष में चलने वाला रोबोट। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा यांत्रिक मानव था जो अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकता था, काम कर सकता था और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों की मदद भी कर सकता था। यह रोबोट अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य का एक खाका था, एक ऐसा भविष्य जहां मनुष्य और मशीन मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। आउटरो तो दोस्तों, ये थे कुछ भूले हुए आविष्कार जो अजीबोगरीब तो थे, लेकिन साथ ही साथ क्रांतिकारी भी। यह हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी दिमाग की कोई सीमा नहीं होती और कल्पना की उड़ान हमें कहां से कहां तक ले जा सकती है। तो चलिए हम सभी को प्रेरित करें कि हम अपने विचारों को सीमित न करें। कभी कभी सबसे अजीब और असामान्य विचार ही भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या आपको कोई ऐसा अजीब विचार याद है जो भविष्य में एक बड़ा आविष्कार बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।